आदाब की बोर्ड न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 8वें मरहले में 7 रियासतों के 64 हलकों में डाले गए वोट। मगरबी बंगाल में रिकॉर्ड पोलिंग। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने तशद्दुद मुतासरीन से की मुलाकात। कसूरवार पाए जाने पर बोर्डो से नाता तोड़ने की दी धमकी। जहां फर्जी इनकाउंटर केस, बीजेपी लीडर अमित शाह को सीबीआई की क्लीन चिट। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल अफसर शेख मोहम्मद इकबाल की कार्रवाइयों की अवामी हिमायत में इजाफा। मुतवल्लियान में बरहमी। और कर्नाटक में मुस्तहक मुस्लिम तलबा के लिए 7 साला इस्लामी कोर्स मुतारिफ। केरल की कायका तंजीम की काबिल तकलीफ पहल। तो शुरुआत करेंगे खास बात की बड़ी खबर से। आम इंतखाबात अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मगर वोटरों का जोश और जज्बा देखते ही बनता है। जमहूरियत के जश्न के 8वें मरहले में वोटरों के रिकॉर्ड शिकत इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो अपने हुकूक के हवाले से बेदार होने के साथ साथ मुल्क के तईं अपनी जिम्मेदारी से बाखबर भी हैं। शदीद गर्मी, गर्म हवाओं के थपेड़ों और सूरज की तेज चिलचिलाती किरणें। महीना मई का है और गर्मी अपने शबाब पर है। मौसम गर्मा तो अभी लोगों का मजीद इम्तिहान लेगा, मगर जमहूरियत के इम्तिहान में वोटरों ने जिस मुस्तैदी, बेदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, वो हमारी जमहूरियत की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए अच्छी अलामत भी और अच्छा शगुन भी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और बिहार में गर्मी के बावजूद वोटरों ने घरों में रहने के बजाय पोलिंग मराकज का रुख करना बेहतर समझा। सुबह की सातों में इन रियासतों में कहीं सुस्त तो कहीं औसत और बर्क रफ्तार वोटिंग हुई। अवाम तो अवाम, खवास ने भी अपने आईनी फरीजे की जल्द अज जल्द अदायगी को फौकियत दी, ताकि वो अपने दीगर कामों को भी बहुस्न खूबी वक्त पर निपटा सकें। इतने बड़े पैमाने पर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए लाखों की तादाद में पोलिंग अफसरों और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। ऐसे में इन रियासतों में कुछ मकामात से वोटर लिस्ट से नामों के गायब होने, वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और कहीं वोटिंग का बैकआउट की भी शिकायतें मिली। उत्तर प्रदेश के हॉट सीट अमेठी में ही आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कई बूथों पर कब्जा करने की शिकायत की, जिसे जांच के बाद कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने भी आम आदमी के इन इल्जामात को ये कहकर खारिज कर दिया कि राहुल को जीतने के लिए इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं। वैसे राहुल इस इलेक्शन के दौरान अमेठी में बूथ बूथ का दौरा करते पहली बार दिखे। कांग्रेस माने न माने, मगर इस बार राहुल को स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जबकि भदोही, ज्ञानपुर, औरैया और हंडिया में ईवीएम में खराबी के सबब पोलिंग तकरीबन आधा घंटा ताखिर से शुरू हुई। 15 सीटों पर वोटरों ने 248 उम्मीदवारों के हक में अपना फैसला सुना दिया है। इन हलकों में 2009 के आम इंतखाबात में 43.37% वोटिंग हुई थी, जिसका इस बार टूटना तय है। फूलपुर से मोहम्मद कैफ और गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा की किस्मत पर वोटरों ने मुहर सख्त कर दी है। मगरबी बंगाल की 6 सीटों झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, बिष्णुपुर एससी और आसनसोल में 72 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इन हलकों में इंतखाबात साबिका मरहलों के मुकाबले पुरअमन रहे। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन हलकों में किसी किस्म के नाखुशगवार वाकयात रूनुमा नहीं हुए और न ही किसी बूथ से ही किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल हुई है। नक्सल मुतासरा जंगल महल के तहत आने वाले 3 पार्लिमानी हलकों पुरुलिया, झाड़ग्राम और बांकुड़ा के 6 असेंबली हलकों में पोलिंग का अमल खत्म हो गया। यहां सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया था। मगरबी बंगाल के इन 6 हलकों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें पोलिंग मराकज पर देखी गई। रियासत में इन सभी हलकों पर तकरीबन 70% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इन हलकों में बायामहाज का इम्तिहान है, क्योंकि 2009 के आम इंतखाबात में
यहां उसने क्लीन स्वीप किया था। बांकुड़ा हलके में वसुदेव आचार्य के मुकाबिल हैं मुनमुन सेन, जबकि आसनसोल से गुलकार बाबुल सुप्रियो बीजेपी की टिकट पर मैदान में हैं। बिहार की 7 सीटों शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर एससी और उजियारपुर में सुस्त शुरुआत के बाद वोटरों की अच्छी कतारें पोलिंग मराकज पर देखी गई। इन हलकों में 118 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सारण से राबड़ी देवी, राजीव प्रताप रूडी और हाजीपुर से रामविलास पासवान के नाम अहम हैं। बिहार में कुछ मकामात पर वोटिंग का बैकआउट भी किया गया। मुजफ्फरपुर के कारथुआ गांव में कम शिद्दत के 2 बम धमाके भी हुए, जबकि सारण के मरहौरा पोलिंग स्टेशन के करीब से बम बरामद किया गया। उधर सोनपुर में आरजेडी और जेडीयू वर्करों के बीच झड़प भी हुई। उत्तराखंड के 5 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भी वोटरों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार पार्लिमानी हलकों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान पोलिंग हुई। इन हलकों में 74 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 साबिक वज़राए आला हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा हलके से भुवन चंद्र खंडूरी का मुकाबला कांग्रेस के हरक सिंह रावत से है। नैनीताल लोकसभा हलके से कांग्रेस के सिटिंग रुकने पार्लिमान केसी सिंह बाबा को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के हेवीवेट भगत सिंह कोश्यारी, जबकि हरिद्वार लोकसभा हलके में वज़ीर आला हरीश रावत की अहलिया रेणुका का मुकाबला रमेश पोखरियाल निशंक से है, जबकि इसी हलके से बीएसपी के लईक अहमद और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बलबीर सिंह चीमा भी मैदान में हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में शुरुआत में पोलिंग सुस्त रही, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वोटरों की अच्छी खासी तादाद ने पोलिंग मराकज का रुख किया। यहां मंडी और हमीरपुर पर सबकी निगाहें हैं। मंडी से वज़ीर आला वीरभद्र सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह मैदान में है, जबकि हमीरपुर हलके से अनुराग ठाकुर अखाड़े में हैं, जो साबिक वज़ीर आला पीके धूमल के फर्जंद हैं। हिमाचल में कांग्रेस मंडी से आगे बढ़ पाएगी या नहीं, ये 16 मई को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीबीआई ने गुजरात के साबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह को बड़ी राहत दी है। जांच एजेंसी का कहना है कि 2004 के शाहजहां और दीगर 3 अफराद के मुबैना फर्जी इनकाउंटर मामले में दरकार सबूत मौजूद नहीं है। सीबीआई ने सबूतों की अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर अमित शाह को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले अमित शाह और बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर है। सीबीआई ने 2004 के शाहजहां और दीगर 3 अफराद के फर्जी इनकाउंटर मामले में अमित शाह को क्लीन चिट दी है। सीबीआई का कहना है कि इसके पास अमित शाह के खिलाफ दरकार सबूत मौजूद नहीं है। सीबीआई के इंस्पेक्टर विश्वास कुमार मीना ने खुसूसी सीबीआई अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि अमित शाह के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा जांच एजेंसी ने बीजेपी लीडर का नाम मुलजिम के तौर पर एफआईआर और चार्जशीट में दर्ज नहीं किया है। मरकजी जांच एजेंसी ने जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्लाई के वालिद गोपीनाथ पिल्लाई की दरख्वास्त की अदालत से अपील की है। प्रनेश पिल्लाई भी इनकाउंटर में शाहजहां के साथ मारा गया था। प्रनेश के वालिद गोपीनाथ ने अपनी दरख्वास्त में अमित शाह और उस वक्त के अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के.आर. कौशिक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की थी। पिल्लाई ने अपनी दरख्वास्त में मुअत्तल आईपीएस अफसर और शाहजहां केस के मुलजिम डीजी वंजारा के इस्तीफे का हवाला दिया था। वंजारा का किसी दौर में नरेंद्र मोदी के करीबी अफराद में शुमार किया जाता था। वंजारा ने गुज़िश्ता सितंबर में अपने ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि गुजरात की हुकूमत इनकाउंटर मुकदमात में जेल में बंद पुलिस अफसरों का तहफ्फुज नहीं कर रही है। उस वक्त वंजारा ने दावा किया था कि मुतल्लिका अफसरों ने जो कुछ किया है वो रियासती हुकूमत के इल्म में था। अमित शाह, सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी इनकाउंटर केस में मुलजिम है और फिलहाल वो जमानत पर रिहा है। डीजी वंजारा ने अपने इस्तीफे के मकतूब में अमित शाह को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि वंजारा के इस्तीफे के मकतूब में जो इल्जामात लगाए गए हैं वो किसी एक शख्स की तरफ मंसूब नहीं है और उसमें इस शाहजहां इनकाउंटर में अमित शाह के मुलविस होने की कोई ठोस जानकारी भी नहीं है। सीबीआई ने मजीद कहा कि साबिक पुलिस कमिश्नर कौशिक के खिलाफ भी कोई सबूत दस्तयाब नहीं हुए हैं, इसीलिए इस केस में कौशिक को गवाह बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
ETV न्यूज। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आसाम का, जहां तशद्दुद मुतासरा इलाकों से मजीद 5 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। ये लाशें बेकी नदी से निकाली गई हैं। सरकारी हुकाम का कहना है कि ये लाशें बक्सा जिले के मारपेट इलाके और दूसरे मकामात से नदी में डाली गई होंगी। किसी भी लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, ताहम एक 10 साला लड़की की पेशानी पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। उधर रियासत के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की और उनके हालात की तफसील जानने की कोशिश की। इसी दौरान आसाम में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और तशद्दुद के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। तशद्दुद से मुतासरा आसाम के बोडोलैंड इलाकों में हालात धीरे धीरे मामूल पर लौट रहे हैं, ताहम लाशों की दस्तयाबी का सिलसिला जारी है। बक्सा जिले की बेकी नदी से हुकाम ने 5 लाशें बरामद की। उधर रियासत के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने तशद्दुद मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमानों के कत्ल में हगारा मोहिलारी की पार्टी मुलविस पाई गई तो उनकी हुकूमत बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से नाता तोड़ लेगी। नारायण गौड़ी और हागराबाड़ी देहातों में तशद्दुद के मुतासरीन से मुलाकात के बाद तरुण गोगोई ने यह बात कही। ताहम उन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स या BTAD को तहलील करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि BTAD मरकज ने तश्कील दिया है, ये एक आईनी मसला है। बोडो दहशतगर्दों के तशद्दुद को उन्होंने बर्बरियत करार दिया है। कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी वजीर आला ने यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के दौरान यतीम होने वाले बच्चों की रियासती हुकूमत निगहदाश्त करेगी। दूसरी तरफ बक्सा और कोकराझार में मखसूस तबके के कई अफराद के कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किया है। बोडो कबाइल की तलबा तंजीम ABSU ने आसाम के अवाम की जानोमाल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मरकज से मुदाखलत का मुतालबा किया है, क्योंकि आप लोग देखिए कि BTAD एरिया में अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरा है। इसमें मोर देन 40 लोग मारा गया है। ये बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है ये ठीक नहीं कर रहा है, इसको हम कंडेम कर रहा है। और जो भी कल्प्रिट है इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसको अरेस्ट करके पनिश करना चाहिए। अभी इसमें हमें बोलना ये है, लास्ट 3-4 डिकेड से ये हत्या लीला चल रहा है। कभी कभी आसाम के इस पान पे नहीं तो उस पान में ये चल ही रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। तो सरकार की पॉलिसी ना होने के लिए अभी ये सब होने पा रहा है। तो इसीलिए हमारा मांग ये है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द लोगों को निरापत्ता देना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए। और अभी इलीगल गन का जो बात आ रहा है, इलीगल वेपन से ही ये सब किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट से हम मांग कर रहे हैं जी, आसाम में जितना भी इलीगल वेपन्स है लोगों के हाथ में, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में, ये सारा वेपन वो लोग सीज करना चाहिए। आसाम की अहम तरीन तलबा तंजीम ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने बोडो दहशतगर्दों के हमलों में मखसूस तबके के लोगों की हलाकतों के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने दिए। तशद्दुद के कसूरवारों को सख्त सजाएं देने की मांग की गई है। इसी दौरान मुतासरीन का कहना है कि कांग्रेस और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इत्तेहाद के बोडो उम्मीदवार को वोट नहीं देने की पादाश में उनको निशाना बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो वहीं आसाम में हो रहे तशद्दुद की मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। आज इसी सिलसिले में अलीगढ़ में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने सदर जमहूरिया हिंद के नाम 5 निकाती अर्जदाश्त रवाना की। यह अर्जदाश्त जिला इंतजामिया अलीगढ़ के सुपुर्द की गई, जिसमें आसाम में हो रहे कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। एसोसिएशन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य नई दिल्ली को आसाम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुसलमानों के हो रहे अमानवीय अत्याचारों एवं हत्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया। इनको आश्वासन दिया है कि ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दिया। भैया, आसाम में नरसंहार जो हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जो बोडो संगठन है आतंकवादी संगठन, उसने अभी 24 मुसलमानों को साथ अमानवीय हत्याएं की, 24 मुसलमानों के अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। उसके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था
इस आतंकवादी घटना में करीब 50,000 मुसलमान जो बेघर हुए हैं उनके पुनर्वास की योजना के लिए मांग की है और जो मृतक हैं उनके लिए 20-20 लाख रुपए की मुआवजे की राशि के लिए मांग की है। उसके अलावा आसाम में पैरामिलिट्री फोर्स भेजने अमन शांति कायम करने के लिए मांग की गई है। आगे बढ़ेंगे। स्पेशल ऑफिसर आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल की जानिब से मुतवल्लियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के मशाइखीन, सज्जादा नशीन और मुतवल्लियों की तंजीमों ने खुद शेख मोहम्मद इकबाल के स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड के तकर्रुर को गैर कानूनी करार दिया। इन तंजीमों का इजलास आहते दरगाह शाह खामोश में हुआ। इस मौके पर शेख मोहम्मद इकबाल पर इल्जाम आयद किया गया कि वो चंद लैंड माफिया के इशारों पर मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। कि मुतवल्लियों से औकात है, सज्जादों से औकात है, ये नहीं का औकात है। हाथ उन पर डाल रहे हैं जिनसे औकात है, तो इससे मालूम होता है कि वो औकाती को खत्म करना चाहते हैं। कि पहले तो ये मुतालबा किया जाए कि सब जो स्पेशल ऑफिसर साहब हैं उन स्पेशल ऑफिसर साहब की का कठोर कानूनी है कि इस पर गौर किया जाए, क्योंकि जहाँ तक वक्फ का कानून है, वक्फ के कानून के लिहाज से जब वक्फ बोर्ड प्रोसीड होता है, वक्फ बोर्ड को किसी इल्जाम के तहत मुअत्तल कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वैसे सूरत में स्पेशल ऑफिसर मुखर किया जाता है जहाँ तो वक्फ बोर्ड ने अपनी नियत पूरी की। तो वहीं सज्जादा नशीन और मुतवल्लियान दरगाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के इल्जामात से इनकार किया और स्पेशल ऑफिसर को वक्फ बोर्ड के कवायद व ज़वाबित से नावाकिफ बताया। अकबर निजामुद्दीन ने बताया कि उनके खिलाफ जीपीए के जरिए दरगाह की जमीन को फरोख्त करने का इल्जाम बेबुनियाद है। अकबर निजामुद्दीन ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया कि शहर हैदराबाद के इलाके अतापुर में दरगाह के लिए वक्फ आम का बाग उनके जाती तसर्रुफ में है। अब मेरे ऊपर इल्जाम ये है कि मैंने 1984 में या 1987 में, वो अभी तक मेरे दिल में नहीं आया दस्तावेज कि किसी को जीपीए दिया है जायदाद पर, जो सरीहन झूठ है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज बोर्ड में है तो मुझे मौतली का जो मुरादला जारी किया गया है उसके साथ। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल को अवामी तंजीमों की तायद हासिल हो रही है। अवामी मजलिस अमल नामी तंजीम ने मुख्तलिफ दरगाहों के मुतवल्लियों की जानिब से शेख इकबाल पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत की। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवामी मजलिस अमल के नुमाइंदों ने खिताब किया। इस मौके पर अवामी मजलिस अमल ने दरगाहों के मुतवल्लियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से शेख इकबाल के इक़दामात की मुखालिफत पर अवामी मजलिस अमल ने अफसोस का इजहार किया। అధికారికి ప్రాంతం ప్రజాసమాజం వాళ్ళ అధికారి ఏదో వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వక్ఫ్ అంటే సాలీలో 30 నిమిషాలు వక్ఫ్ అంటే ఆ సాలీలో వక్ఫ్ ఫండ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత అవగాహనకు కాకూడదు, వక్ఫ్ భూములను అమ్ముకోవద్దు. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అవగాహన పాల్పడుతున్నారు, వక్ఫ్ భూములను అమ్ముకుంటున్నారు, కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ పెద్ద చేపలు ఈ చెరువులో మురికి చేతుల పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు అంటున్నారంటే అవి మా మీద తీసుకుంటే వాళ్ళ చర్యలు మాకు తప్ప తదితరుల మీద తీసుకోమంటున్నారు. तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखो देखो कौन आया, भारत माता की। मुझे अब अवसर दीजिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। केरला की तंजीम काइका फाउंडेशन ने कर्नाटक के गरीब मुस्लिम तलबा के लिए 7 साल इस्लामिक और असली तालीम पर मबनी कोर्स शुरू किया है।
10वीं जमात में कामयाब तलबा इस कोर्स के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बेंगलुरु के मरकज में फराहम की जाने वाली 7 साला मुफ्त रिहायशी तालीम का मकसद ऐसे उलमा को तैयार करना है जो जदीद तकाज़ों को समझते हुए अवाम को इस्लामी तालीमात से रोशनास करा सकें। केरला की मारूफ दीनी दरसगाह मरकज़े अस्सक़ाफ़त व सुन्निया की निगरानी में कायका फाउंडेशन कर्नाटक ने भी तालीमी खिदमात अंजाम दे रही है। इस इदारे के तहत बेंगलुरु में शाफ़ई मसलक के तलबा के लिए 7 साला इस्लामिक कोर्स चलाया जा रहा है। अब इस इदारे ने हनफी मसलक और खासतौर पर उर्दू बोलने वाले तलबा के लिए भी 7 साला कोर्स शुरू कर दिया है। बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके के यारद नगर में 120 तलबा के लिए मुफ्त रिहायशी कोर्स शुरू किया गया है। 10वीं जमात के कामयाब तलबा इस 7 साला कोर्स के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। इदारे के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अली काजी ने इसकी जानकारी दी है। ये इदारा ज़कात बेस्ड है और इस इदारे में हम ऐसे तलबा को लेना चाहते हैं जो तलबा गरीब हैं, जिनके वालिदैन अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, या ऐसे बच्चे जो बिलखुसूस SSLC के बाद डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं और किसी न किसी इधर उधर काम धंधों में लग जाते हैं। तो हमारे बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हों, वो काबिल बने, उन्हें बुनियादी तौर पर इस्लाम की अच्छी तालीम उन्हें मैसर आए, कुरान और सुन्नत की तालीम, फ़िक़्ह इस्लामी की तालीम। इदारे के चेयरमैन SSA कादिर का कहना है कि 7 साल इस्लामिक कोर्स के साथ तालिब इल्म को असली तालीम में PUC और डिग्री की तालीम भी फराहम की जाएगी। असली तालीम के लिए इदारे ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इल्हाक किया है। चेयरमैन ने असली और दीनी तालीम के इंतजाज का मकसद भी वाज़े किया। So they have to go through a proper education, academic education, and then it could be a graduation in commerce, or it could be a post-graduation in commerce or arts. Along with that, the entire Islamic studies. And when these people learn both their mind, their vision, their idea, their interpretation of Quran, their interpretation of Islamic values, they undergo refined change and they will become change agents in the society. कायका फाउंडेशन का कहना है कि केरला और बेंगलुरु के इदारे में मलयाली मुस्लिम तलबा के लिए बैक वक्त इस्लामी और असली तालीम फराहम करने का उनका तजुर्बा कामयाब रहा है और उर्दू वालों के लिए कायका की इस कोशिश की बेहद सताइश की जा रही है। ETV न्यूज बेंगलुरु। गोरखपुर मशरकी उत्तर प्रदेश का अहम मरकज होने के बावजूद तरक्की की दौड़ में पिछड़ गया है। अवाम बुनियादी सहूलियात की कमी और बेरोजगारी से परेशान है। मुसलमानों की तालीमी हालत सबसे ज्यादा खराब है। पेश है एक रिपोर्ट। गोरखपुर की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। इस पार्लिमानी हलके में तकरीबन 17 लाख वोटर हैं। वैसे तो पूरे गोरखपुर का शुमार पिछड़े इलाकों में होता है, लेकिन खासतौर पर मुसलमान हर तरह से पिछड़े हुए हैं। यहाँ मियारी तालीमी इदारों की कमी है। नए तालीमी इदारे भी कायम नहीं हो पा रहे हैं। गोरखपुर में एक जमाने से मियां साहब इंटर व डिग्री कॉलेज तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा एक अक़लियती कॉलेज लड़कियों के लिए मखसूस है। मुसलमानों का तकरीबन ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही मसला है कि तालीमी तौर पर आज़ादी के बाद जो गिरावट आई है उसका असर गोरखपुर पर भी पड़ा है। गोरखपुर उससे अछूता नहीं है। आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो स्कूल जाने से महरूम है, जिनके बच्चे जो है स्कूलों में आ नहीं पाते हैं। गोरखपुर में रोजगार की कमी है। ज्यादातर नौजवान मुंबई और दिल्ली का रुख करते हैं। एक जमाने में इस इलाके के नौजवान बड़ी तादाद में मुंबई का रुख किया करते थे, लेकिन शुमाली हिंद के बाशिंदों के खिलाफ माहौल बनने के बाद इसमें कमी आई है। यहाँ के जो नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल को बहुत मायूस है कि हम क्या करें। यहाँ पे कोई सनत हरफत नहीं है, उनके रोजगार के लिए कोई मौके नहीं है, मजबूरन इनको दूसरे जगह जाना पड़ता है। और जब वो बम्बई जाता है तो आपको बम्बई की हालत मालूम है कि वो महाराष्ट्र के जो राज ठाकरे हैं वो किस निगाह से यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें रोजगार फराहम किया जाए। गोरखपुर के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ भी बेरोजगारी का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन इसका ठीकरा वो रियासती हुकूमतों पर फोड़ रहे हैं। राज्य सरकार के निकम्मेपन के कारण रोजगार की संभावनाएं सीमित हुई हैं, क्योंकि चीनी मिलें इन लोगों ने बेची हैं
हम लोग टेक्सटाइल पार्क गोरखपुर के लिए स्वीकृत कराए थे। टेक्सटाइल पार्क गोरखपुर में इन्होंने जमीन नहीं उपलब्ध करवाई, नहीं लग पाया। फूड प्रोसेसिंग पार्क गोरखपुर के लिए स्वीकृत है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए अभी तक इन्होंने जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। तो जब तक कोई नया उद्योग नहीं लगेगा तब तक रोजगार की संभावनाएं विकसित नहीं हो पाएंगे। गोरखपुर में इंतखाबात के सबसे आखिरी मरहले यानी 12 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटरों के पास वोट के जरिए अपने मसाइल के मुताबिक बेहतर नुमाइंदा चुनने का पूरा मौका है। ईटीवी न्यूज गोरखपुर। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 8वें मरहले में 7 रियासतों के 64 हलकों में डाले गए वोट। मगरबी बंगाल में रिकॉर्ड पोलिंग। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने तशद्दुद मुतासरीन से की मुलाकात। कसूरवार पाए जाने पर बोर्डो से नाता तोड़ने की दी धमकी। जहां फर्जी एनकाउंटर केस, बीजेपी लीडर अमित शाह को सीबीआई की क्लीन चिट। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल अफसर शेख मोहम्मद इकबाल की कार्रवाइयों के अवामी हिमायत में इजाफा। मुतवल्लियान में बरहमी। और कर्नाटक में मुस्तहक मुस्लिम तलबा के लिए 7 साला इस्लामी कोर्स मुतारिफ। केरल की कायका तंजीम की काबिल तकलीफ पहल। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।